ठीक है, तो हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम लोग एक डाउट डिस्कस कर लेते हैं। वो डाउट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है एक्सरसाइज 13 बेसिक मैथमेटिक्स x + 1 होल पावर -7 2x - 3 होल पावर -4 x to the power 9 x - 1 whole power 3 whole divided by x plus 3 whole power 7 x plus 2 whole power -4 x plus 3 x minus 3 whole power 4 greater or equal to 0। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास काम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोलते रहो बेटा। सर इसमें जो माइनस पावर्स है उनको शिफ्ट ऊपर नीचे कर देंगे जिससे प्लस में आ जाए। ओके, माइनस पावर ऊपर नीचे आप करिए या ना करिए ये आपका मन है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें ओवरऑल पावर का क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। पावर का क्या देखते हैं, डिफरेंस। अगर पावर का डिफरेंस अगर इवन है, पावर का डिफरेंस इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड है तो साइन चेंज कर देंगे। तो हमें इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। और ये आपका ओरिजिनल मशीन है। मशीन समझते हो, यानी कि ओरिजिनल मशीन जैसे मैंने लिख दिया fx = x²। ये एक मशीन है। इस मशीन में जैसे हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू नहीं fx की वैल्यू क्या मिलेगी 1। x की जगह 2 डालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 4। तो ऐसे कई सारी मशीन्स होती हैं। वो मशीन्स को हम लोग एक्चुअल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन। तो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो हमें हर बार अपनी ओरिजिनल मशीन को जरूर ध्यान से देखना होता है। तो ये आपकी ओरिजिनल मशीन है। अब हम इस पे जो काम करेंगे वो आपको ध्यान देना है। तो -1 पे 0 3/2 0 1 -3 -2 3। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बनाने के बाद पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा -3 -2 -1 -1 के बाद 0 1 3/2 3। काफी सारे क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ गए हैं। चलिए -3 डिनोमिनेटर में है तो ये 0 नहीं हो सकता। -2 डिनोमिनेटर में है 0 नहीं हो सकता। -1 को देखते हैं। -1 न्यूमरेटर में है 0 हो सकता है, इसलिए हम इसके ऊपर डॉट लगाएंगे। और ये सिर्फ न्यूमरेटर में ही है, 0 सिर्फ न्यूमरेटर में ही है, 0 हो सकता है, डॉट लगाएंगे। 1 कहाँ पर है, सिर्फ ऊपर है न्यूमरेटर में, डॉट लगा के 0 ले लेंगे 1 को, क्योंकि 1 डालते ही 0 हो जाएगा, 0 चाहिए। 3/2 सिर्फ न्यूमरेटर में है तो 0 हो सकता है, 0 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 3 क्या है, इसमें -3 ऊपर नीचे दोनों। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ऊपर नीचे दोनों है, कोई भी है। ओके 3 क्या है, 3 डिनोमिनेटर में है। 3 अगर डिनोमिनेटर में है और नहीं ले सकते क्रॉस। बस इतना ऐसे सोचना है। आप अपनी ओरिजिनल मशीन को डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। ये आपकी ओरिजिनल मशीन है, जैसा आपको सिखाया था वैसा ही उसमें चलेगा। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर आता है +3। इवन पावर का फैक्टर है, साइन चेंज नहीं होगा। 3/2 भी इवन पावर का फैक्टर है, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। 1 कहाँ है, ये 1 ऑड पावर का फैक्टर है, साइन चेंज होगा। 0 0 न्यूमरेटर में है, ऑड पावर है, साइन चेंज होगा। -1 ऑड पावर का फैक्टर है, साइन चेंज होगा। -2 क्या है, इवन पावर का फैक्टर है, साइन चेंज होगा नहीं होगा। -3 ऑड पावर का फैक्टर है, साइन चेंज होगा।
बस हमने कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, जैसे मशीन थी उसको बिना डिस्टर्ब किए क्वेश्चन हम करते चलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ये हो गया, बस इससे आप आंसर जो लिखेंगे वही आपका फाइनल आंसर। सर पीछे 3/2 को हाँ। include नहीं किया है। पीछे क्या किया गया है? तो 3/2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। x जैसे 3/2 यहाँ पे हम लोग लेंगे ना, हाँ, तो उसमें क्लोज ब्रैकेट लगाना हाँ, चाहिए। वहाँ उन्होंने 3/2 को नहीं लिया है। अच्छा, और -2 को? -2 को भी नहीं दिया है सर उन्होंने। अगर उन्होंने साइन चेंज करते हैं तो 2 -2 को लेना, मतलब ऊपर ले जाते हैं अगर उसको, तो या तो माइनस माइनस में आंसर को ये चेक करो कि उन्होंने -2 लिया ही नहीं नहीं लिया है सर। नहीं लिया है। हाँ सर। तो -2 को लेना चाहिए ना, अगर तो उसके हिसाब से अगर इसका डिस्टेंस अगर ऐसे कर 3/2 लेना चाहिए तो कुछ भी नहीं। तुमने जो आंसर निकाला बस वही सही है, ओरिजिनल मशीन में कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब जो कॉन्सेप्ट जैसे चल रहे थे वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी चेंज नहीं करना है, बस आपका जो आंसर है वो यहाँ पे लिख दीजिए। वो पीछे एक दो जगह ऐसा हो सकता है, तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए, तो ग्रेटर इज इक्वल टू 0, ये +1 यानी कि -∞ से -3 ओपन ब्रैकेट, उसके बाद यूनियन क्लोज ब्रैकेट -1 से 0, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन 1 से 3/2 क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन 3/2 से 3 ओपन ब्रैकेट। बस हो गए सारे पॉइंट आ गए। ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूट गया उसमें? कोई नहीं छूटा, सब आ गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। एक जगह बस ओपन और पीछे से लिखा नहीं क्या हमने? यूनियन 3 से इंफिनिटी। ओके, ये भी हो गया। ठीक है, तो आपका ये डाउट खत्म। सर उसको वो लिख सकते हैं माइनस। हाँ, वो बहुत कुछ लिख सकते हैं, वो कवर कर सकते हैं, मतलब बीच का हिस्सा पूरा दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसा आप लिखना चाहें वैसे लिख लीजिए, जैसे इसको लिखेंगे डायरेक्टली 1 से 3 और 3 पर ओपन ब्रैकेट, या ऐसे देख लो 1 से सीधा इंफिनिटी लिखोगे तो इसमें 3 आ जाएगा, फिर 3 को तुम्हें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इस तरह से डायरेक्टली यही लिख रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, ऐसे ही लिखो। सर -∞ से -1 तक लिख सकते हैं। -∞ से -1 तक लेंगे तो उसमें -3 इंक्लूड हो जाएगा, वो चाहिए नहीं, फिर तुम्हें एक्सक्लूड करना पड़ेगा अलग से, है ना? ये चीज समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम लोग इतना सीखने के बाद कुछ नए कॉन्सेप्ट भी जनरेट करते हैं। तो आज हम लोग थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको क्वेश्चंस करने में और ज्यादा आपसे क्वेश्चंस होने लगे। चलिए स्टार्ट करें आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मशीन जो होती है, मशीन को ओरिजिनली हम लोग फंक्शन के नाम से जानते हैं। फंक्शन कुछ नहीं होता, हर बार एक नया फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो। वो x² भी हो सकता है, x³ भी हो सकता है, x² + 2x भी हो सकता है ना? डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। चलिए बाय द वे हम लोग यहाँ पर क्या सीखने जा रहे हैं? हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं कि जब आप इक्वेशन लिखते थे ax² + bx + c लिखते थे, तो इस इक्वेशन को लिखते ही मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट काफी सारे बताए थे कि अगर इसका a पॉजिटिव हो b नेगेटिव हो तो ये ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव, हर x के, ठीक है, हर x के लिए पॉजिटिव होता है। कल मैंने आपको सिखाया था, और मैंने आपको कल दूसरा केस भी बताया था कि ax² + bx + c ऑलवेज नेगेटिव होता है फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन कब होता है? जब a भी नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो। ये दोनों बातें कल मैंने आपको काफी देर तक एक्सप्लेन की। तो ये आपके थ्योरी के जो पॉइंट्स थे तो मैंने कल आपको बताए थे, जिनको मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगा, लेकिन मैं कुछ और पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर रहा हूं। जैसे ये बताओ कि तुमने x² + x + 1 ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कंसीडर की थी। तुमने देखा कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ रहा है b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है।
तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा? नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा। तो बेसिकली जब आप रूट्स लिखते हैं तो रूट्स में क्या लिखते हैं कि नॉन रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स। क्या है? नॉन रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स। तो वो रूट्स लिखते कैसे हो? लिखते हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस 3 है अपॉन 2 और यहाँ b की वैल्यू क्या है? 1। ऐसे तो लिखते हो, लेकिन तुम ये रूट्स क्लास 9 10 में लिखते नहीं थे, छोड़ देते थे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता था, कभी तुम लिखते ही नहीं थे। क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि तुम्हारे पास ये जो वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ -3, इसकी वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि तुम इसको जानते नहीं हो कि ये सॉल्व कैसे करते हैं। यही तो है ना कि d जो जब नेगेटिव हो रहा है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी जाते ही आप यहाँ पे छोड़ देते हो, कहते हो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब जो नॉन रियल है, जो एग्जिस्ट ना करे, है ना। कभी-कभी इमेजिनरी सर्कल्स भी बनते हैं, हाइपोथेटिकल कुछ चीजें होती हैं जो एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन वो असली में एग्जिस्ट नहीं करती। क्या नहीं करती? इलेक्ट्रॉन को कभी देखा है? नहीं देखा। प्रोटॉन को भी नहीं देखा, न्यूट्रॉन को भी नहीं देखा, लेकिन पूरी केमिस्ट्री उसमें पढ़ ली, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को दिखा ही नहीं, क्योंकि मास क्या है? 10 की पावर -31 kg के ऑर्डर का, कभी देख ही नहीं सकते। लेकिन हाइपोथेटिकल स्टडी हम लोगों ने पढ़ी और पाया कि उनको रेफरेंस बना करके जब हम पढ़ रहे हैं तो बाकी सही केमिस्ट्री चल रही है, चल रही नहीं, तो इसलिए उसको सही मान लिया गया, उसको सही मान लिया गया। अब किया किसी ने होगा, लेकिन जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड ने जो भी किया वो कोई दूसरा नहीं कर पाया, तो उन्हीं की थ्योरी सही मान करके आगे केमिस्ट्री खींची गई, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम सब बना दिए गए, है ना। उसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ -3 को भी सोचने वाला कोई आदमी था और उसने इस कहानी को आगे बढ़ा दिया, उसने इस कहानी को आगे बढ़ा दिया। उसने कहा कि भैया सबसे पहले अगर आपके पास कभी भी कोई स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए तो स्क्वायर रूट फंक्शन एग्जिस्ट ही तभी करेगा जब स्क्वायर रूट के अंदर कैसा हो? कोई पॉजिटिव नंबर। भाई स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होता था तो आप कहते थे डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 होगा तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, तो रियल वर्ड वहां पे भी जोड़ते थे, और कहते थे डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे, लेकिन तब भी कहते थे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन अगर इस एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो किस बात पे एग्जिस्ट करता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो वो या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, है ना, तभी स्क्वायर रूट फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो बच्चों इस तरह से दो फंक्शंस अभी आपको समझने होंगे। एक फंक्शन आपने समझा स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ नहीं होता, अगर स्क्वायर रूट में डिफाइंड है तो उसकी रियल वैल्यूज तभी मिलेंगी जब उसके अंदर की जो भी क्वांटिटी हो वो क्या हो, या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। वरना fx तो आप y भी लिख सकते हो, वरना y की वैल्यू रियल आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आने लगेगी, है ना। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि फंक्शन आपने दूसरा भी पढ़ा कल के दिन। कैसे पढ़ा? आपने लिखा कि सर एक फंक्शन है x - 1 अपॉन x - 2, ये फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? कहो सर ये रैशनल फंक्शन है, क्योंकि हमने इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया? p बाय q फॉर्म में। लेकिन सर हम ये भी तो लिखते हैं कि q कभी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो तुम कहोगे सर ये हर x पर कोई ना कोई वैल्यू देता रहेगा, लेकिन 2 पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो तुम कहोगे सर ये सारे x पे डिफाइंड है, ये सारे x पे डिफाइंड है एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके, है ना। तो आपके कोर्स में दो तरह के फंक्शंस होते हैं। ये जो कल से आप पढ़ रहे थे उसमें आप क्या कर रहे थे? हर बार फंक्शन में आप डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने दे रहे थे हर हालत में, उसको हर बार रोक दे रहे थे कि डिनोमिनेटर 0 ना होने कर रहे थे कि नहीं? तो वैसे ही बच्चों आपके पास अब याद रखना होगा कि दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक होता है रैशनल फंक्शन, ठीक है, एक होता है रैशनल फंक्शन जो इस तरह के फॉर्म में नजर आएगा, आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं होने देना है। एक आएगा स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो या 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है ना। इसी बेसिस पे जो भी आप x की वैल्यूज निकालेंगे उस x की वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं?
डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। डोमेन क्या होता है? जिसपे वो मशीन डिफाइंड हो। घर पे मशीन होती है ना, जूस निकालने की मशीन, जूस निकालने की मशीन होती है। अब उसमें ईटा डालोगे तो ईटा थोड़ा ना टूट के बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि मशीन को पता है कि मेरे अंदर फल जाएगी तो मैं जूस ही निकालूंगी, मेरे अंदर कुछ और डालोगे तो मैं काम नहीं करूंगी, मैं तो टूट के बराबर होता हूँ। उसी तरीके से ये फंक्शन होते हैं, ठीक है ना? तो हर फंक्शन की डोमेन डिफाइंड होती है। उसी तरह से घर में पड़ी हर मशीन की भी डोमेन क्या है? डिफाइंड है ना? आरा मशीन की भी डोमेन डिफाइंड है कि आरा मशीन से जूस थोड़ा निकालेंगे, आरा मशीन से तो लकड़ी काटेंगे। उसी तरीके से हर फंक्शन की क्या है?